हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू गणित के वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार 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 आते हैं। और जो भी इस क्वेश्चन को बाबू पढ़ लेते हैं, बनाना सीख जाते हैं, उनको बाबू 2026 बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि जो क्लास है उसे शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ सके और पढ़ाई को कंटिन्यू अपना कर सके। ठीक है। और बाबू एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं, इधर बाबू पेड़ जो है ना रोड के साइड में, आपको पता है बिहार में बुलडोजर चल रहा है, तो इधर सिवान में चल रहा था, तो हम लोगों का वाईफाई का जो तार है वो रोड पे ही था, तो मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ, 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाया, मतलब तार और टूट टाट गया था पूरा, तो जोड़ने में टाइम लग गया। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, तो बाबू पढ़ाई होता है लेकिन मजबूरी था, इसीलिए बाबू यहां पे पढ़ाई मतलब थोड़ा मतलब 1 से 2 दिन आप लोगों का नहीं हो पाया। इसके लिए बाबू दिल से सॉरी, क्योंकि आपको पता है कि बाबू बिहार में चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है और वो देखता नहीं है कि किधर तार है किधर घर है, जो भी मिलता है सामने तोड़ ताड़ देता है। ठीक है। तो इसी में बाबू हम लोगों का वायर जो है वो टूट टाट गया था, तो क्लास आपका उसी के कारण से बाबू यहां पे बाधित था। ठीक है। चलिए अब यहां पे सारा चीज हो चुका है और आपको पता है कि आपको 18 फरवरी के दिन बाबू गणित का पेपर होने वाला है। और बार बार जो परीक्षा बोर्ड बार बार जो क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में आते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन गणित के सब्जेक्टिव लेके हाजिर हो चुके हैं। अगर ये सब प्रश्न आपको बनाने आ जाता है तो बाबू बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत यहां पे होने वाली नहीं है। ठीक है। चलिए सर मेरा 25 आया था, बहुत बढ़िया रानी कुमारी, अगर ऐसे ही पढ़िएगा आपका 450 से ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है। चलिए तो यहां पे बाबू हम क्लास को शुरू करते काफी अच्छी तरीके से। और आपको पता है गणित का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, यहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि जो घंटी है बाबू ये इस प्रकार से हो जाए। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। जिस प्रकार बाबू आप लोग ऑब्जेक्टिव की क्लास करते हैं पूरा मन लगा के, बाबू जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव है उससे कहीं ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज ये सब्जेक्टिव का क्लास है, सब्जेक्टिव आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा समझा के पढ़ाया जाएगा। तो चलिए क्लास को हम बाबू यहां पे शुरू करते हैं। पहला नंबर यहां पे क्वेश्चन आ चुका है और आज हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बाबू बार बार आता है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान से आप लोग यहां पे पढ़िएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। यहां पे देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का आपको क्या करना है, मौसा और लौसा ज्ञात करना है। किस विधि के द्वारा बाबू? तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको लौसा और मौसा, जी लौसा को बोलते हैं एलसीएम और मौसा को बोलते हैं एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ आपको क्या करना है, निकालना है। बहुत ही मजा आएगा। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक वाइक नहीं किए, एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बाबू हम यहां पे लिखेंगे हल, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहां पे हल। और पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा, दिया है, ठीक है ना, दिया है। और देखिए बाबू यहां पे क्या दिया है, तो यहां पे आपका दिया है 126 और कितना दिया है 156, यहां पे लिख दीजिएगा 126 और यहां पे तथा लिखा है तो यहां पे तथा लिखेंगे, अगर और लिखेगा तो और भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 156 है, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा 156। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल, क्योंकि गणित में उत्तर आप लोग नहीं लिखिएगा, गणित में उत्तर नहीं दिया जाता है, बनाया जाता है, इसलिए हल लिखना पड़ता है। हल आप लोग लिखिएगा, दिया है और 126 और 156 का आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग 126 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कटाइए, 2 से ये 6 बार में कटेगा और 2 से बाबू ये 3 बार में कट जाएगा, कटेगा। अब देखिए किससे कटेगा बाबू, तो ये अब कटेगा, आप लोग यहां पे याद रखिएगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी यहां पे हो जाएगा 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3।
फिर ये कटेगा 3 से, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको भी आप लोग कर लीजिए, 156 का भी आप लोग यहां पे करिए, 2 से कटेगा बाबू, 2 सत्ते 14 और एक गया 16 हो गया, 2 आठे कितना हो जाएगा 16। इसको कटाइएगा, 2 को बाबू आप लोग कटाइएगा, 2 से 156 कटाइएगा, कितना बार में कटेगा 78 बार में। फिर बाबू 2 से कटाइएगा, 2 तिहाई 6 और एक गया 18, 2 नवा कितना हो जाएगा 18। अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तरीका यहां पे कितना हो जाएगा 9, यानी ये पूरी तरीके से कट गया है। अब आपको क्या करना है, 126 को आप लोग यहां पे लिखिएगा और देखिए बाबू आया क्या है, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 7, यहां पे आपको लिख देना है 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े और यहां पे 7 है, इसको आपको लिख देना है 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 7, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 7, यहां पे लिखा गया। फिर 156 का आप लोग यहां पे लिखिएगा, 156 बराबर इसका देखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 13, तो यहां पे लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े उसके बाद 3 और गुड़े 13 है, तो यहां पे लिख देंगे 13। इतना करने आ जाएगा, इतना तो सभी बच्चे को करने आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको यहां पे बाबू आपको मौसा निकालना है। तो मौसा बाबू कैसे निकलेगा, आप लोग यहां पे देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहां पे मौसा, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं HCF, तो आप लोग HCF भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे आप देखिए मौसा क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, हम यहां पे आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भाड़ भूड़ इसमें नहीं करना है, कहीं भी पेन ऑन नहीं चलाना होता, हमको समझाना होता है तो इसे इसे कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, एकदम आपको साफ सुथरा बनाना है। ये जो हम रेड कलर से कर रहे हैं ना, ये आपको गोल ऐसे नहीं करना, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ऊपर में दू है, नीचे में भी दू है, तो एक दू क्या हो गया बाबू आपका, एक दू मौसा हो गया, यानी जो दोनों में कॉमन होगा वो आपका मौसा होगा। अब देखिए नीचे दू है, अब ऊपर दू नहीं है, तो दो ये मौसा नहीं होगा। दो मौसा कौन होगा, जो दोनों में होगा, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 मौसा। अब इसका देखिए यहां 2 है लेकिन ऊपर में 2 है, तो ये मौसा नहीं होगा क्योंकि ऊपर में भी होना चाहिए। अब देखिए 3 यहां पे ऊपर में भी है, 3 यहां पे बाबू नीचे में भी है, तो एक 3 भी क्या हो गया आपका यहां पे मौसा हो गया। फिर आप लोग देखिए अब ऊपर 3 है, अब नीचे 3 नहीं है, खत्म हो गया, तो ये भी मौसा नहीं होगा। ऊपर 7 है लेकिन नीचे नहीं है 7, नीचे 13 है तो ऊपर नहीं है। अब कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो यहां पे आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, इतना ही आपका मौसा होगा। यहां पे 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। अब देखिए इसको गुणा करिएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। अब मेन दिक्कत आता है ना, वो आता है बच्चों को लसा निकालने में, दिक्कत नहीं होगा बाबू। अब आप लोग लिखिएगा यहां पे लसा, अब आपको लसा भी निकालना है ना, तो आपको नीचे लिखना है, लेकिन जगह नहीं है तो हम वहां पे साइड में लिखेंगे। अब देखिए अब लसा में क्या होता है ना, देखिए ऊपर में भी दू है, नीचे में दू गो दू है। अब आपको देखिए जो दोनों में कॉमन होता है ना उसको लिया जाता है, लेकिन जिस लाइन में सबसे ज्यादा होता है वही आपको लेना होता है। अब ऊपर में एक गो दू है, नीचे में दू गो दू है, किस में सबसे ज्यादा दो है, तो आपको याद रखना है नीचे वाला लाइन में। नीचे वाला लाइन में दू सबसे ज्यादा है ना, ऊपर वाला में एक गो है, नीचे वाला में दू गो है, जिसमें ज्यादा होगा वही लीजिएगा। तो 2 किस में ज्यादा है, नीचे वाला में, इसमें दू गो दू है, तो ज्यादा वाला आपको लेना है। 2 गुड़े यहां पे 2 दू गो दू है। अब देखिए ऊपर में बाबू 3 कितना है, 2 गो है, नीचे में 3 कितना है, 1 गो है, किसमें ज्यादा है, लसा में ऐसे निकाला जाता है, किस लाइन में ज्यादा है, तो ऊपर वाला में ज्यादा है, तो ऊपर वाला लीजिएगा। कितना है बाबू ऊपर में 3, 2 गो 3 है, 2 गो 3 आपको ले लेना है। अब देखिए अब ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है, नीचे 13 है, ऊपर नहीं। अब ये सब अकेले 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 है कि नहीं, 7 भी अकेले है, नीचे 7 नहीं है, 13 भी अकेले है, नीचे 13 है, ऊपर 13 नहीं है। अब ये बाबू अकेला है। अब जो अकेला होता है बाबू आप लोग याद रखिएगा, उसको भी लिया जाता है, जो अकेला होता है ना उसको भी लिया जाता है लसम। जैसे 7 अकेला है, इसका नीचे नहीं है, तो आपको 7 लेना पड़ेगा। फिर यहां पे देखिए बेचारा 13 अकेले है, 13 नीचे है, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए 13 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो आपको 13 भी लेना पड़ेगा, यानी जो अकेले है उसको भी आपको लेना पड़ेगा। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन कितना हो जाएगा 36। 36 में 7 से आप लोग गुणा करा दीजिए, देखिए कितना आता है, 6 सत्ते 42 के 2, हारसिल बाबू 4, 7 त्रिका 21 और 4 कितना हो जाएगा बाबू 25, यानी 252। अब इसमें गुणा फिर किससे कराना है, 13 से करा लीजिए, 3 दूनी 6, 5 3 5 15 के 5, हारसिल 1, 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 6 और 1 हारसिल 7, यहां से हो जाएगा 2 5 2। अब यहां पे हो गया 6, 2 5 हो जाएगा 7 और 7 5 12 के 2 हारसिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हारसिल है ना, तो ये हो जाएगा 3। 32 76 देखते हैं भाई कितना आप लोगों का आ रहा है, 32 76, बहुत बढ़िया।
एलसीएम कितना आ रहा है बाबू, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। टेस्ट ऐप क्यों नहीं लगाते बाबू, टेस्ट ऐप में लगा हुआ है, ठीक है। गलत है सर जी, एक सेकंड देख लेते हैं कहां गलती तो इसे नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए गुड़ा देख लेते हैं एक बार। दो दूनी चार, चार तिहाई 12, अब 12 तिहाई कितना हो गया बाबू यहाँ पे, दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यहां तक 36 हो गया। अब 13 सतह कितना होता है, 91 होता है ये, तो इसको गुड़ा करा लीजिए। 91 में 36 से इसे भी गुड़ा हो जाएगा, यहां पे 6 हो गया, और 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो गया। यहां पे 3 हो गया, और 9 3 कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे 27 हो जाएगा। तो ये हो गया 6, 4 3 यहां पे हो गया 7, 7 5 12 के 2 हार्सिल 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 32 76। कहां गलती, एकदम सही आंसर है 32 76, सब गुड़ा करके हमने देख लिया और ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। ये हो जाएगा, हम लोग गुड़ा करिएगा तो टोटल गुड़ा करने पे बाबू कितना आया 32, और यहां पे 76 आया, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। अब इसे जांच भी आप लोग कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको गलत लग रहा है तो इसको गुड़ा कर दीजिए, और मौसा और लौसा को गुड़ा कर दीजिए, एकदम एक दूसरे के बराबर आएगा। जैसे इसका गुड़ा करते हैं, छाछा के 36, पहिल का अंक 6 आएगा, इसमें भी गुड़ा कर लीजिए, यहां भी 6 है, यहां भी 6, छाछा के 36, इसमें भी पहिल का अंक 6 आएगा। यानी हमारा जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही, आप लोग गुड़ा करके देख लीजिएगा, एकदम 100% ये रियल आंसर, एकदम सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया ना बाबू, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आपको देखिए गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है तो आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसी टाइप से आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, और बाबू ये सब आपको नहीं करना है, जो ये रेड कलर का दिए हैं यहां पे बॉक्स बनाए ऐसे गोल, ऐसे सर्कल आपको नहीं करना, हम समझाने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग, अब यहां पे क्या दिया है बाबू, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और तथा गुणनफल, गुणनफल यानी क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, यहां पे गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। एक दिया है √2 और एक दिया है 1/3। तो देखिए पहला, अब इसमें से होगा क्या, पहले क्या दिया है, पहला शून्यकों का योग दिया है तो पहला वाला शून्यकों का योग होगा, बाद में गुणनफल दिया है तो बाद वाला बाबू क्या होगा, आपका गुणनफल होगा। तो ये ऐसे बनाया जाता है मैथ, जो पहले लिखा रहेगा वही उसका पहला होगा। देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है तो पहला शून्यकों का योग है तो इसमें का पहला शून्यकों का योग होगा। अब बाद में गुणनफल लिखा है तो बाद वाला आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब इसको बनाना कैसे है, आप लोग यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे हल, और सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, और बाबू क्या दिया है, सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पे दिया है शून्यकों का योग, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है जैसे यहां पे लिखा है। आप लोग यहां पे लिखिएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो भी आपको दिया रहता है बाबू बराबर करके लिखना है, लिख देना है शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग कितना है बाबू, √2 है, यहां पे आप लोग लिखिएगा √2, जो भी दिया रहता है उसको बराबर करके लिखा जाता है। अब देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है ना, शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, होता है ना, अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यकों का योग बोलते हैं। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर √2 दिया है, लिख देंगे √2। अब बाबू क्या दिया है, अब दिया है यहां पे गुणनफल, गुणनफल किसका गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दिया है, तो ये दिया है 1/3, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा यहां पे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है ना, यहां पे लिख दीजिएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, 1/3 है, लिख देना है 1/3। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/3 दिया है, लिख देंगे यहां पे 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना, कोई भी यहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र बाबू क्या होता है, तो ये होता है x² माइनस यहां पे होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस यहां पे क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा होता है। यही क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। तो यहां पे लिख दिए। अब यहां पे देखिए x² है तो लिख देंगे x², माइनस है तो माइनस, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है तो लिख देंगे यहां पे √2, x है तो लिख देंगे
एक्स प्लस है तो लिख देंगे प्लस, यहां पे अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो लिख दीजिए यहां पे 1/3 हो गया ना। अब चलिए यहां पे बाबू ब्रैकेट है तो आप लोग यहां पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगा दीजिए यहां पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, रूट 2 में एक्स से गुणा होगा तो ये बाबू संख्या है, ये चर है, गुणा नहीं होता बस चिपक जाता है, यहां पे हो जाएगा रूट 2 एक्स हो गया। अब प्लस यहां पे देखिए 1/3 है तो यहां पे लिख दीजिए 1/3, क्योंकि यहां भी प्लस है, इसके आगे पीछे कुछ भी गुणा नहीं करने वाला है तो ये अपना ब्रैकेट हट जाएगा, बचेगा 1/3। अब यहां पे बाबू एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बहुपद में आपको बट्टा दिखेगा ना तो यहां से आपको 3 को हटाना पड़ेगा, ये बट्टा के नीचे, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। और ये समझना बाबू आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको बट्टा, यहीं पे भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका राइट आंसर है, यहां तक भी आप लोग बना के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप आप लोग और बना दीजिएगा तो और आपका राइट आंसर आएगा। देखिए बट्टा के नीचे 3 नहीं होना चाहिए बहुपद में, यानी बट्टा के नीचे कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, तो यहां से 3 आपको हटाना पड़ेगा। अगर यहां पे 3 से गुणा कर दीजिएगा तो 3 से 3 ये कट जाएगा, बट्टा के नीचे से 3 अपना हट जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि आप लोग एगो संख्या में गुणा नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, यहां से 3 हटाना है ना तो सब में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, एगो पद में आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है कि प्रत्येक पद में, नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है साइड में लिख देते हैं, यहां पे आपको लिखना है प्रत्येक पद में 3 से गुणा करने पर प्रत्येक पद में बाबू हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहां भी आपको 3 से गुणा करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। तो यहां पे हम पहले 3 से गुणा करते हैं, 3 गुणे, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर गुणा करेंगे 3 गुणे, अब यहां पे देखिए क्या है, रूट 2x है तो लिख देंगे यहां पे रूट 2x, अब फिर चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है तो लिख देंगे प्लस, फिर यहां भी 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1/3 है तो लिख देंगे यहां पे देखिए 3 गुणे 1/3, सब में क्या किए बाबू, यहां पे 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया, यहां पे बचा बाबू कितना, अब यहां पे जो बाबू बचा है ये बचा है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 3 में एक्स स्क्वायर से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब देखिए ये बिना रूट वाला संख्या है, ये रूट वाला संख्या है, दोनों अलग अलग संख्या, तो ये भी गुणा नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बिना रूट वाला है, ये रूट वाला है, तो ये भी गुणा नहीं होगा, दोनों अलग अलग संख्या है, गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स है तो लिख दीजिए एक्स, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, यहां से 3 3 कट गया, बचा कितना बाबू 1, और यही हो जाएगा आपका बहुपद। यहां पे आप लोग आंसर लिख सकते हैं, या एक स्टेप और आप लोग यहां पे अच्छा से लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद, ऐसे करके आप लोग लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद बराबर आंसर कितना निकला है, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1, और यहां पे आप लोग लिख दीजिए आंसर। अगर ऐसे अगर आप लोग बना देते हैं तो पूरा का पूरा आपको यहां पे नंबर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बाबू यहां पे भाप आ गया है, एक सेकंड, थोड़ा सा ये ठंडी में ना कॉमन प्रॉब्लम है, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, इसको हम 1 मिनट में ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये वाला भाग स्किप कर लीजिएगा, वेट कर लीजिए बस, ठंडी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये भाप वाला आके जम जाता है ना लेंस पे, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये सही हो जाता है बस 2 मिनट में।
हेलो हेलो हेलो। चलिए ये वाला प्रॉब्लम ना हो जाता है, चलिए हो गया, सही हो गया है, चलिए हो गया ना। थोड़ा सा ये वाला भाग आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ठंडी में थोड़ा सा होता है ना वाष्प, वहां पे कैमरा पे जम जाता है क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसी के कारण से हो जाता है कभी कभी। चलिए, और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी बच्चे यहां पे जुड़ सके, ठीक है ना। जल्दी से एक बार आप लोग क्या करिएगा, सर साफ हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, साफ हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है कि द्विघात समीकरण यहां पे आपको दिया गया है, इसका आपको विवेचक निकालना है। अब इसका आपको विवेचक निकालना है, विवेचक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब इसका आप लोग विवेचक कैसे निकालिएगा, आइए अब हम आपको बताते हैं भाई विवेचक कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है हल, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको, यहां पे लिखना है हल, और सबसे पहले आपको लिख देना है दिया है, ठीक है ना। यहां पे क्या लिख दीजिएगा, दिया है। अब क्या दिया है बाबू, एक द्विघात समीकरण ये दिया है ना, तो इसको आपको सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 10x प्लस यहां पे √3 दिया है, बराबर किधर 0 दिया है। अब देखिए आपसे यहां पे बोल रहा है विवेचक निकाले, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और यहां पे आपको c का मान चाहिए। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान होता है, तो a का मान बाबू कितना है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहे हैं, 3√3, यहां देखिए 3√3 ये गुणा कर रहे हैं ना, ये पूरा आपस में गुणा कर रहा है एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 3√3, तो यहां पे हम लिख देंगे 3 और √3, और उसके बाद निकालेंगे बाबू b का मान। तो खाली x में जो गुणा करता है वो b का मान होता है, x में क्या गुणा कर रहा है बाबू, 10 गुणा कर रहा है, तो ये हो जाएगा b का मान। जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है, तो c का मान बाबू कितना है, यहां पे √3 है, लिख देंगे √3। अब आपको निकालना क्या है बाबू, यहां पे विवेचक निकालना है, तो लिख दीजिए यहां पे विवेचक, क्या विवेचक ही ना निकालना है, विवेचक निकालना है, तो लिख दीजिए विवेचक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां पे b का मान रखिए, b का मान कितना है 10 है, तो यहां पे लिख देंगे 10, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। a का मान रखिए, a का मान कितना है 3√3 है, तो लिख देंगे 3√3, a और c के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, c का मान कितना है √3 है, यहां पे आप लोग लिख दीजिए √3। 10 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा 100, 10 दो बार गुणा करिएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, यहां पे हम लोगों का हो जाएगा 100, माइनस है तो यहां पे माइनस। अब देखिए संख्या वाला संख्या में गुणा करिए, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, देखिए बिना रूट वाला बिना रूट में करना है, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और रूट वाला रूट में गुणा करिए, √3 में √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का √9 हो जाएगा ना। संख्या वाला संख्या में आपको गुणा करना है और रूट वाला रूट में आपको गुणा करना है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और √3 में √3 से गुणा होगा, ये हो जाएगा √9, ये हो गया अपना यहां पे 100, माइनस 12 है तो 12। अब देखिए 12, 9 का वर्गमूल निकलेगा ना, निकालिए, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखिए 12 और √9 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, √9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 3, तो यहां पे आपको 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये हो गया 100, माइनस यहां पे देखिए 12 3 कितना हो जाएगा 36, 100 में से बाबू 36 घटाइएगा कितना बचेगा 64, और ये आपका विवेचक हो जाएगा। लास्ट में आप लोग बढ़िया से लिख दीजिएगा यहां पे विवेचक, विवेचक बराबर कितना निकल गया बाबू 64 निकल गया, और यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा आंसर। और ये अगर इस टाइप से अगर आप लोग बना देते हैं तो बाबू आपको यहां पे पूरा नंबर दिया जाएगा, एकदम A to Z आपको यहां पे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, तो जल्दी से एक बार आप लोग क्या करेंगे, सभी प्यारे बच्चे एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है ना। जल्दी से क्या कर दीजिए आप लोग एक बार फटाफट आप लोग यहां पे लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि द्विघात समीकरण यहां पे आपको दिया गया है, इसका मूलों की प्रकृति बताना है, कि मूल वास्तविक होगा कि समान होगा, कि मूल वास्तविक और असमान होगा, कि वास्तविक नहीं होगा, ये भी आपको निकालना है। तो ये भी किससे बाबू चेक किया जाता है, तो
तो ये भी चेक किया जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे, अगर इसका मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान हो गया। अगर इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में कुछ भी हो 0 से बड़ा, तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। अगर इसका मान माइनस में आ जाए, जैसे 3 आ गया, -10 आ गया, -8 आ गया, तो ये क्या होगा बाबू, मूल वास्तविक नहीं होगा। इसमें भी आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे हल, और सबसे पहले लिखेंगे बाबू यहां पे दिया है, और क्या दिया है बाबू, यहां पे देखिए ये वाला आपको द्विघात बहुपद दिया है, इसको आप लोग सबसे पहले यहां पे लिखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर के इधर 0 है तो 0। इसमें भी मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज किया जाता है, यानी आपको a b और c का मान चाहिए। आइए हम निकाल लेते हैं a का मान। a का मान बाबू एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो a का मान यहां पे 2। b का मान बाबू कितना होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, x में बाबू देखिए 6 गुणा कर रहा है, आगे माइनस है यानी b का मान -6। और c का मान बाबू कितना है, जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है, c का मान 3 है, लिख देंगे 3। अब a b c का मान पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम यहां पे निकालेंगे। b का मान कितना है बाबू, -6 है, लिख देंगे -6, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। a का मान कितना है 2 है, लिखेंगे 2, a और c के भी बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। अब यहां पे c का मान कितना है 3 है तो लिख देंगे 3। अब यहां पे -6 का आप लोग क्या कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर यानी इसका देखिए पावर 2 है ना, तो ये गुणा कितना बार होगा, 2 बार में गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। यहां पे पावर 2 है तो 2 बार गुणा होगा, पावर 3 रहेगा तो ये 3 बार गुणा होगा, लेकिन पावर 2 है तो हम लोग गुणा कितना बार करेंगे बाबू, 2 बार गुणा करेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, छाछा के कितना हो जाएगा 36, यानी इसको -6 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 36, माइनस है तो माइनस, यहां देखिए कितना होगा 4 दूनी 8, 8 तरीका कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे 24 हो जाएगा। अब घटाइएगा, 36 में से 24 घटाइएगा तो बचेगा कितना बाबू 12। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल गया, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल गया बाबू, यहां पे 12 निकल गया। 12 क्या बड़ा है ना 0 से, आपको 0 से कंपेयर करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बाबू 12 निकल गया, तो यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, 0 से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है 12। तो देखिए 0 और 12 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो आप लोग मुंह किधर करिएगा, इसके तरफ करिएगा, यानी ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है बाबू, 0 से बड़ा है, यानी प्लस में 1 2 प्लस में आया है, 0 से बड़ा होता है 12। तो यहां पे ये जो हम लोगों का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है बाबू ये बड़ा है 0 से, क्योंकि इसका मान 12 आया है, और जो 12 है वो क्या है बाबू, 0 से बड़ा है कि नहीं, आपको 0 से कंपेयर करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आया है, आपको 0 से कंपेयर करना होता है, तो देखिए 12 बड़ा है ना, 0 से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है उसके तरफ बड़ा वाला मुंह कर दीजिए, इधर कर दीजिए। अब ये बाबू आपका फॉर्मूला हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, तो जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। लिख दीजिएगा यहां मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, बस इतना आपको लिखना है। यहां पे आपसे बोल रहा है कि यहां पे मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो यहां पे आपका निकल गया फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है बड़ा है 0 से, तो बाबू मूल जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक, और क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा बाबू, वास्तविक होगा, लेकिन मूल जो होगा असमान होगा, यानी x का जो दोनों मान निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी बाबू बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, तो ये आपको सीखना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे आपको दिया है समानांतर श्रेणी, यहां पे दिया है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 का योगफल निकाले, यानी सभी को आपको क्या करना है, जोड़ के, और आपको क्या करना है, इसका योग निकालना है। लेकिन बीच वाला कौन सा संख्या है यहां पे पता है, बीच वाला तो गायब कर दिया है, तो कैसे निकलेगा। और योग निकालने के लिए बाबू, योग निकालने के लिए भी आपको n का मान चाहिए, n/2 इंटू यहां पे होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, ये होता है ना, यहां भी आपको n का मान चाहिए, यानी इस
जो एपी दिया है इसमें पदों की संख्या कितनी है, क्या आपको पता है? नहीं ना है। अगर देता कि 22 पदों का योग निकाले, 23 पदों का योग निकाले, तो n का मान है 22 पदों का निकालना है, 23 पदों का निकालना है। लेकिन इसमें पद नहीं दिया है, इसमें आपको n का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग देखिए कि यहां से लेके यहां तक इसमें पदों की संख्या कितनी, यानी सबसे पहले आपको n का मान निकालना होगा। आपको जानना होगा कि भाई इसमें कितना पद है, n का मान, और उसके बाद आपको योगफल निकालना होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल, और यहां पे बाबू हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है। और दिया क्या है बाबू, एक समानांतर श्रेणी टाइप का आपको यहां पे दिया है। लिख देंगे 25 प्लस यहां पे 28 प्लस यहां पे 31 अब प्लस डॉट 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 अब प्लस यहां पे कितना है 100 यहां पे दिया है। अब यहां से आप लोग n का मान निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। ये लास्ट वाला पद है, a का मान आपको पता है, d का मान आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। निकालिए यहां पे। तो बाबू a का मान यहां पे कितना है, तो देखिए a क्या होता है बाबू, प्रथम पद, एपी का पहला पद। एपी का पहला पद कितना है, 25 है, लिख दीजिए 25। अब आपको d का मान निकालना है। d बाबू कैसे निकलता है, तो दूसरका पद में से पहिलका पद को घटाते हैं। तो ये पहिलका पद है, ये दूसरका पद है। दूसरका पद कितना है, 28 है, लिख देंगे 28। दूसरा पद में से आपको पहिलका पद घटाना होता है। पहिलका पद कितना है, 25 है, यहां पे हम लोग लिख देंगे 25। अब देखिए डी का मान कितना निकल गया, 28 में से 25 घटाएंगे, बचेगा कितना, यहां पे अपना यहां पे 3 बच जाएगा। और ये लास्ट वाला पद है, लास्ट वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो यहां पे बाबू an का मान कितना है, तो an का मान यानी अंतिम पद कितना है, 100 है, तो लिख देंगे 100। अब हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n का मान कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है, d होता है। an क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट वाला कितना है 100 है, लिख देंगे 100। a का मान बाबू कितना है, 25 है, यहां पे लिख देंगे 25 प्लस यहां पे आपको n का मान निकालना है, नहीं पता है, यानी कितना पद है नहीं पता, इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहां पे गुड़ा होता है d, तो यहां पे गुड़े, अब ब्रैकेट और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुड़ा का चिन्ह। d का मान बाबू कितना है, 3 है, लिख दीजिए यहां पे 3। चलिए देखिए 25 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा। यहां पर देखिए 100 प्लस 25 है बाबू, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 25, और इधर बच कितना जाएगा, इतना बचेगा n माइनस 1, और गुड़े यहां पे बच जाएगा अपना यहां पे 3। अब देखिए 100 में से 25 घटेगा तो ये हो जाएगा 75 बराबर, इधर हो गया अपना n माइनस 1 और गुड़े यहां पे 3। अब देखिए 3 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, तो ये बाबू आ जाएगा अपना बट्टा के नीचे। तो यहां पे देखिए ये है 75, ठीक है ना, 75। और देखिए 3 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे आएगा, और इधर बच कितना जाएगा, n माइनस 1 खाली बचेगा, लिख देंगे n माइनस 1। बाबू ये कितना बार में कटेगा, तो 3 दूनी यहां पे 6 आएगा, 3 5 15, 25 बार में कटेगा। 25 बराबर कितना हो गया, n माइनस 1 हो गया। आपको खाली n का मान निकालना है, तो एक इधर घटा रहा है बाबू, इधर आएगा तो क्या करेगा, जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा 25। अब माइनस 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, और इधर हो गया अपना n। 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 बराबर यहां पे n। अब ये उल्टा है, ये n इधर होना चाहिए, 26 उधर होना चाहिए। अब इसे आप लोग सीधा भी कर सकते हैं, या लिख के सीधा कर दीजिए। n को आप लोग पहले लिख दीजिए और 26 को आप लोग बाद में लिख दीजिए। यानी पदों की इसमें संख्या कितनी है, तो इसमें बाबू टोटल पद कितने, 25 से शुरू हो रहा है, 25 28 31 डॉट डॉट गिनिएगा तो 100 तक कितना होगा, तो 100 तक होगा बाबू 26 पद। यानी आपको 26 पदों का योगफल निकालना। अब आपको n का मान पता चल गया, अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे अब देखिए आपको ये पहले लिखना है, इसके नीचे आपका देखिए ये पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा भाग है। अब हम यहां पे तीसरा, अब हम लोग लिखेंगे यहां पे योगफल हम लोग निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे योगफल, और योगफल निकालेंगे बाबू। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n बट्टा 2 इंटू यहां पे 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है d। SN का मतलब योगफल होता है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। n का मान बाबू कितना पद है इसमें, तो टोटल यहां से लेके यहां तक कई गो पद है, 26 गो है, तो यहां पे n के जगह पे 26। अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2, फिर यहां पे 2 है तो 2, 2 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। a यानी प्रथम पद, पहला पद, पहला पद कितना है बाबू 25 है, तो लिख देंगे 25, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, फिर यहां पे n का मान, n का मान बाबू कितना निकला है 26, तो यहां पे लिखेंगे 26। अब माइनस 1 है तो माइनस 1, गुड़े d का मान, d का मान बाबू कितना है, तो d का मान
मान 3 है, लिख दीजिए यहां पे 3 ब्रैकेट बंद। एसएन बराबर कितना निकल गया, देखिए कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। तो ये हो गया यहां पे 13, यहां पे देखिए 2 में 25 से गुणा करिएगा तो 25 दूनी 50 हो जाता है, प्लस है तो प्लस, देखिए यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से 26 में से एक को निकल जाएगा बाबू, 25 बचेगा, बचेगा ना, 26 में से एक घटेगा 25, अब गुणे 3 है तो यहां पे लिख दीजिए गुणे 3। अब सबसे पहले आप गुणा करिए, एसएन बराबर हो गया 13, यहां पे 50 है तो 50 प्लस 25 में 3 से गुणा करिए, 25 कितना हो जाएगा 75। अब आप लोग क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, 50 और 75 जोड़ दीजिए। अब ये हो गया एसएन बराबर यहां पे 13 और ये हो गया बाबू 50 75 जोड़िएगा तो 0 में 5 जोड़िएगा 5 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी ये हो गया 125। अब ये हो गया एसएन बराबर, देखिए 13 है तो 13 और ये ब्रैकेट टूटता है बाबू, गुणा का चिन्ह आएगा, यहां से ये हटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा और 125 है तो लिख देंगे 125। अब क्या करेंगे बाबू, 125 में हम लोग 13 से गुणा करेंगे, तो यहां पे हम 125 में 13 से गुणा कर देते हैं, 3 5 15 के 5 आरसी लेख 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 हो गया। इधर से गुणा करिए, यहां पे हो गया 5 2 1 गुणा हो गया बाबू, 5 7 5 12 के 2 आरसी लेख 3 दूनी 6 1 7 और 1 17 25। यहां पे एसएन कितना निकल गया बाबू, तो ये हो गया 17 25, यानी आपसे यहां पे योगफल पूछा है ना, हिंदी में बोल रहा है योगफल, यहां पे आप इंग्लिश में लिखे हैं एसएन, एसएन का मतलब क्या होता है योगफल, तो यहां पे आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा योगफल, लिख भी सकते हैं। आपको ऐसे करने से ना टॉपर बाबू ऐसे ही करते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यहां पे आपसे बोल रहा है योगफल ज्ञात करें तो लिख दीजिएगा योगफल बराबर कितना आ गया 17 25 आ गया और यहां पे लिख दीजिएगा आंसर, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। ऐसे बनाइएगा तो किसी में भी दम नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव में एक भी नंबर आपका काट ले, किसी में भी दम नहीं है कि आपका बाबू यहां पे सर गलत है, एक सेकंड देख लेते हैं कहां, हाँ गुणा में ही गलती हुआ होगा, एक सेकंड। 125 में आप किससे गुणा करिएगा, 13 में, 5 3 15 के 5 हारसिल 1 3 दूनी 6 और 1 हारसिल 7 और 3 यहां पे हो गया 5 2 1, ये हो गया बाबू, हाँ हाँ यहां पे गलती है, 5 7 5 12 2 हारसिल 1 3 2 5 1 6 16 25 कितना है बाबू, ये 7 नहीं है, ये कितना है 6 है, 16 25 कितना होगा बाबू यहां पे 16 25, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 16 25 जो होगा ये हम लोगों का 100% राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, निकाल लीजिएगा ना। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको योगफल चाहिए, योगफल निकालना, और योगफल के लिए आपको n का मान चाहिए, जो इसमें आपको n का मान नहीं दिया है। सबसे पहले आपको n का मान निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। यहां पे अंतिम पद आपको दिया है, n का यूज करके n का मान निकालिए कि भाई इसमें पद कितना है। n का मान आपको पता चल गया, फिर SN निकाल लीजिए। बहुत ही इजी है एकदम, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब ये नहीं कि इसको बना लिए कहानी खत्म हो गया, नहीं, इसका आपको रिवीजन भी करना होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत बार आता है। यहां बोल रहा है अनुपातो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 का तुलना करके ज्ञात करे कि निम्नांकित युग्म, युग्म का मतलब होता है समीकरण, यानी ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण संगत है कि असंगत है। देखिए जब हल निकलेगा तो संगत होगा, तो हल किसका निकलता है, तो एक हल निकलता है, नहीं तो अनगिनत हल निकलता है। तो अगर हल निकलेगा, एक हल हो चाहे अनगिनत हो, तो संगत होगा। जब हल नहीं निकलता है तब असंगत होता है, ठीक है ना। तो आइए इसको भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन बनाने का तरीका देखिए कैसे होता है। यहां पे आपको सबसे पहले लिखना है हल, और यहां पे आपको लिख देना है दिया है। क्या लिख देना है, दिया है। दिया क्या है बाबू, हम लोगों को ये दूगो समीकरण दिया है। तो सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए 2x माइनस यहां पे 3y बराबर 8, ये पहला समीकरण है। और ये क्या है बाबू, दूसरा समीकरण है। तो यहां पे लिख दीजिए 4x माइनस यहां पे 6y अब बराबर यहां पे 9, ये दूसरा समीकरण दिया है। यहां पे आप लोग दूसरा समीकरण लिख दीजिए, लिखा गया। अब देखिए अनुपात A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 पे आपको तुलना करना है। तो यहां पे आपको A1 B1 C1 का मान चाहिए ना, तो यहां पे आप लोग A1 का मान निकाल लीजिए। तो देखिए पहला समीकरण है, इसमें हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, यहां पे लिख रहे हैं। A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। A1 का मान बाबू 2 है, लिख दीजिए 2। फिर आप लोग B1 का लिख दीजिए, B1 कितना है बाबू, देखिए y में क्या गुणा कर रहा है 3, लेकिन आगे माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। C1 का मान बाबू कितना है 8 है, लिख दीजिए 8 निकल गया। इसी प्रकार ये दूसरा समीकरण है, तो ये हो जाएगा A2, ये B2 और ये C2 हो जाएगा। A2 का मान देखिए 4 है ना, लिख दीजिए
A2 बराबर यहाँ पे 4। फिर आप लोग यहाँ पे B2 का मान निकालिए। y में क्या गुणा कर रहा है 6, लेकिन आगे माइनस है तो यहाँ पे आप लोग माइनस लगा दीजिएगा। B2 का जो मान होगा बाबू कितना होगा, -6 होगा। फिर C2 का मान कितना होगा, तो C2 का मान देखिए 9 है, तो यहां पे लिख दीजिए 9। अब आपको अनुपात निकालना है A1 बट्टा A2। तो A1 का मान बाबू 4 है, लिख दीजिए 4। और A1 का मान कितना है, A1 का मान बाबू यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए 2 है, तो लिख देंगे 2। अब फिर ये बट्टा है तो बट्टा बट्टा के नीचे A2 का मान 4 है, लिख दीजिए 4। कटाइए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट के कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार आपको निकालना पड़ेगा B1 बट्टा B2। यहां पे लिखेंगे B1 और बट्टा यहां पे लिखेंगे B2। B1 का मान बाबू कितना है, -3 है, तो देखिए B1 ऊपर है तो ऊपर लिखेगा -3, फिर बट्टा है तो बट्टा, बट्टा के नीचे B2 बाबू कितना है -6 है, तो लिख देंगे -6। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटाएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट के आ गया बाबू 1/2। अब देखिए ये भी बराबर आ गया ना, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो अब आपको तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तीसरा भी निकालेंगे C1 और बट्टा यहां पे C2। C1 कितना है 8 है, लिख देंगे 8। और C2 कितना है 9 है, तो लिख देंगे 9। क्या ये कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। हम लोगों का राइट आंसर यहीं पे हो जाएगा। देखिए ये नहीं ना कट रहा है, देखिए 2 को बराबर है। A1 बट्टा A2 जो है वो B1 बट्टा B2 के बराबर है, लेकिन लास्ट वाला C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है। तो आप लोग देख के लिख सकते हैं ना भाई कि A1 बट्टा A2 जो है वो B1 बट्टा B2 के बराबर है। देखिए इसका भी 1/2 आया, A1 बट्टा A2 का, B1 बट्टा B2 का भी 1/2 आया। ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर कौन नहीं है, तो ये लास्ट वाला बाबू बराबर नहीं है। तो यहां पे आप लोग बराबर नहीं का चिन्ह लगाइएगा, ये बराबर नहीं होता है। और ये हो गया C1 और बट्टा C2, ये वाला कंडीशन बन रहा है। तो जब ये कंडीशन होता है तो बाबू क्या होता है, जो आलेख है वो समानांतर चला जाता है और इसका एक भी हल नहीं होता है। और जब हल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कि इसका, यहां पे हम पूरा लिख देते हैं, इसका आलेख क्या होगा बाबू, इसका आलेख क्या होगा, आलेख समानांतर होगा, समानांतर होगा। आप लोग लिख दीजिएगा। और जब आलेख समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा यहां पे इसका कोई हल नहीं होगा, लिख दीजिएगा यहां पे इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये दोनों समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा। तो लिख दीजिएगा यह असंगत होगा। कैसा होगा बाबू, असंगत, असंगत होगा। बस आपको ये लिख देना है कि ये कैसा होगा बाबू, तो ये हो जाएगा हम लोगों का असंगत। बोल रहा है संगत है कि असंगत है, तो बाबू ये कैसा है, ये असंगत है। और बस यहां पे आप लोग आंसर लिख दीजिएगा ऐसे कि ये जो है बाबू ये असंगत है, और ये हो गया आप लोगों का राइट आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, और आपको बनाना बाबू बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए। तो ये आपको बनाने आना चाहिए। तो क्या आपसे बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए, बन जाएगा ना। अगर बन जाएगा तो जल्दी से एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे क्या करेंगे बाबू, 12 घंटा क्लास चलवाएंगे, लेकिन 31 दिसंबर को चलाएंगे और 1 जनवरी साथ में मनाएंगे। ठीक है ना, हर साल हम लोग क्या करते हैं, 1 जनवरी को साथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मतलब जब से हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तब से बाबू 1 जनवरी अपने बच्चा लोग को साथ मनाते हैं। बहुत सारा बच्चा जानते हैं 1 जनवरी जैसे आता है तो इसे भाग जाता है दूसरा किसी को विश करने के लिए। आपको पता होगा किसको विश करने के लिए भाग जाता है, लेकिन आप लोग इसे नहीं करिएगा। 1 जनवरी को बाबू यहां पे देखिएगा 31 तारीख को आप लोग देखिएगा, 31 तारीख के रात में हम लोग पढ़ते हैं। सुबह 6 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, तो 12-1 बजे 2 बजे तक हम लोगों का क्लास चलता है। ठीक है, तो रात भर उस दिन क्लास चलेगा 31 तारीख को, कि नया साल में आप लोग क्या करिए, नया साल में भी बच्चे जुड़े रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। नहीं तो एक साल अगर पढ़ाई नहीं होता अच्छा से, तो अगला साल भी ऐसा मानना जाता है ना कि पहला साल अगर पहिलका दिन ही अच्छा नहीं गुजरा तो फिर क्या होगा, सालों साल अच्छा नहीं गुजरता, इसे बोलता है लोग। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहिलका मतलब 31 तारीख के रात में क्या हो जाएगा, 1 जनवरी आ जाएगा 2026 का रात में, यानी पहिल के दिन हम आप लोगों को पढ़ाई, पहिल का दिन है पढ़ाई से ही शुरू होता है। वो क्या करते हैं हम लोग पहिल के दिन ही पढ़ा देते हैं, ताकि बच्चा जो है हर एक साल बाबू वो पढ़ते रहे। ठीक है, इसीलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, यहां पे पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। केक कोक बाबू रहेगा, केक कोक पूरा कटाएगा, मजा आएगा। ठीक है ना, रात में जब हैप्पी बर्थडे हो, सॉरी हैप्पी न्यू ईयर होगा, तो बाबू केक कोक काटा जाएगा, मजा आएगा। ठीक है,
चलिए उस दिन बाबू बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां पे 7 नंबर बोल रहा है ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री है, तो सिद्ध करेगी साइन ए माइनस बी बराबर यहां पे बाबू साइन ए कॉस बी माइनस यहां पे कॉस ए साइन बी। अब ये इसको आपको सिद्ध करना है, तो आप लोग देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन यहां भी ए और बी का मान रखिएगा, तो जितना मान यहां पे आना चाहिए इतना मान आपका इधर भी आना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे ए और बी का मान दिया ना 90 डिग्री 45 डिग्री, तो यहां भी रखिए, यहां भी मान रखिए, दोनों बगल का बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बगल का बराबर आ गया तो बाबू एलएचएस आरएचएस के बराबर है, सिद्ध हुआ। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं आया तो बाबू सिद्ध नहीं हुआ। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे हल लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे हल, और सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। यहां पे सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दिया है बाबू? ए बराबर 90 डिग्री लिख देंगे। ए बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। अब बी का मान कितना दिया है? तो बी का मान यहां पे दिया है 45 डिग्री, तो ये हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। सबसे पहले देखिए ये लेफ्ट हैंड है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का एलएचएस, और ये राइट देखिए बराबर के इधर वाला क्या है? आरएचएस है, यानी राइट हैंड है। दोनों को अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा। सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे एलएचएस। अब बराबर एलएचएस कितना दिया है बाबू हम लोगों का? तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा, यहां पे एलएचएस ऐसे लिख के आप लोग नीचे लिखिएगा। एलएचएस हम लोगों का दिया है इतना, क्या दिया है? तो ये दिया है साइन ए माइनस बी, यही ना दिया है एलएचएस, तो हम लिख देंगे साइन ए माइनस बी। अब देखिए साइन है तो लिख दीजिए यहां पे साइन, यहां पे ए का मान रखिए, ए का मान 90 है, लिख दीजिए 90, माइनस है तो माइनस, यहां पे बी का मान 45 है, लिख दीजिए यहां पे 45। अब यहां पे देखिए ये हो गया साइन 90 में से 45 घटेगा बाबू, कितना होगा? 45 ही होगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, तो ये आ गया एलएचएस। एलएचएस को बाबू हम लोग सॉल्व किए तो ये कितना आ गया? 1/√2 हो गया। अब आपको क्या करना होगा? यहीं आपको आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा, इसके नीचे आरएचएस। आरएचएस बाबू कितना दिया है? तो साइन ए कॉस बी, यहां पे लिख देते हैं साइन ए कॉस बी, ये दिया है। अब फिर माइनस क्या दिया है? तो यहां पे दिया है कॉस ए, और यहां पे साइन बी आपका दिया है। यानी इसको अब आप लोग सॉल्व करके अगर इसका भी मान 1/√2 आ जाएगा तो एलएचएस आरएचएस के बराबर है, यानी सिद्ध हो गया। अगर नहीं आएगा तो सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी इसको हम लोग आगे बनाएंगे। अब यहां पे देखिए बराबर है तो बराबर, साइन ए है तो यहां पे देखिए साइन है तो साइन। अब यहां पे आपको ए का मान रखना पड़ेगा, ए का मान 90 डिग्री है, तो यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन ए, अब यहां पे देखिए साइन ए और कॉस बी, इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है। जहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह देंगे। यहां पे कॉस है तो लिख दीजिए यहां पे कॉस, और बी का मान तो दिया है ना भाई, बी का मान कितना है? 45 डिग्री है, लिख देंगे यहां पे 45 डिग्री। फिर यहां पे माइनस है तो लिखेंगे बाबू माइनस, यहां पे फिर कॉस है तो लिखेंगे यहां पे कॉस, और यहां पे ए है, ए का मान बाबू कितना है? 90 डिग्री, तो यहां पे आपको लिखना है 90 डिग्री। अब देखिए कॉस ए और साइन बी के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, जहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह। अब यहां पे देखिए साइन बी, साइन है तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए साइन, और बी का मान बाबू कितना डिग्री है? तो बी का मान 45 डिग्री है, यहां पे आपको लिख देना है 45 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, लिख दिए 1, अगुड़े कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान बाबू, कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, लिख दिए 1/√2, माइनस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का मान बाबू 0 होता है, लिख दिए 0, अगुड़े यहां पे बाबू साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, तो लिख दिए 1/√2। अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक में बाबू गुणा करिएगा, देखिए ये ऊपर वाला ऊपर में गुणा होता है, एक में एक से गुणा करिएगा तो ये कितना होगा? एक ही रहेगा, एक में एक से गुणा करिएगा एक, और बट्टा के नीचे √2 है, लिख दीजिए √2, माइनस 0 में 1/√2 से गुणा करिए। 0 में बाबू किसी भी चीज से गुणा कर दीजिए, 0 में 1 से गुणा करिएगा वो भी 0 हो जाएगा, 0 में x से गुणा करिएगा x भी 0 हो जाएगा, 0 में अगर आप लोग 100 से गुणा करिए
करिएगा तब भी जीरो हो जाएगा। जीरो में अगर हाथी से गुणा कर दीजिएगा तो हाथी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी जीरो में किसी भी चीज से आप लोग गुणा करिएगा वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए 1/√2 में से जीरो घटाइएगा तो 1/√2 ही बचेगा। अब देखिए आरएचएस का भी मान कितना निकल गया, 1/√2। एलएचएस का भी मान कितना निकल गया, 1/√2। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का आरएचएस, और दोनों क्या हो गया बाबू, बराबर आ गया। यहां पे हम लिखेंगे प्रूव्ड, यानी क्या हुआ बाबू, सिद्ध हुआ। यानी जो एलएचएस है वो क्या है बाबू, हम लोगों का आरएचएस के बराबर है, और ये क्या हो गया बाबू, हम लोगों का प्रूफ हो गया। बस ऐसे ही आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, जल्दी से एक बार सभी बच्चे एक बार बता दीजिए सर टॉपर प्राइज क्या होगा। टॉपर प्राइज बाबू जो आप लोग मांगिएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। जो आप लोग मांगिएगा बाबू वो मिल जाएगा, टॉपर प्राइज, ठीक है। पढ़ने लिखने के लिए बाबू आगे दिया जाता है कि मतलब जैसे कोई बच्चा टॉपर आ गया, स्टेट टॉपर आ गया, 460, 470, 480, 490 नंबर जिसका आ गया, जिसका मान लीजिए अगर रैंक 1, रैंक 2 बिहार में ऐसा आता है ना, रैंक 6, रैंक ऐसे, अगर हम लोगों से, अगर जो भी बच्चा हम लोगों से पढ़ा रहेगा उसको बाबू दिया जाता है पैसा, ठीक है ना, 1-2 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे, अगर वैसे बच्चे अगर टॉपर बनेंगे, अगर हमारे से पढ़े रहेंगे तो उन लोगों को बाबू पैसा भी दिया जाएगा, साथ में लैपटॉप भी दिया जाएगा, ठीक है ना। और पैसा बाबू लाखों में मिलता है, जैसे 1 लाख 2 लाख प्लस लैपटॉप पैसे, ठीक है। आईफोन सर, आईफोन क्या करिएगा जी, लैपटॉप रहेगा तो सही रहेगा। आईफोन दे देंगे भविष्य, फिर आप दिखाने लग जाइएगा कि भाई आईफोन है, लैपटॉप देंगे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों का आएगा तो अगर आप लोग नाम लीजिएगा, फोन ऑन करिएगा, आएंगे आपके घर पे मिलने आएंगे, ठीक है। और आपका प्राइज वराइज साथ में रहेगा, ठीक है। और जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको प्राइज भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई हम खरीद लिए। जो भी बच्चा अगर आज क्लास से पढ़ा है, अगर आता है नंबर अच्छा खासा, आप लोग जरूर हमसे संपर्क करिए, आप लोगों को प्राइज वराइज जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग मेहनत करिए, और मेहनत करने के साथ साथ आप लोग बाबू टॉपर भी बनिए। अगर 460, 470, 480 नंबर भी आता है तो आप लोग फोन करिए, आपको उतना प्राइज नहीं, लेकिन कुछ काच पढ़ने लिखने लायक आपको जरूर प्राइज दिया जाएगा। 470, 480, 484 ऐसे नंबर आता है तो आप लोग जरूर फोन करिए, आपको प्राइज में कम से कम तो पैसा नहीं तो लैपटॉप तो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग टॉपर आते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक अगर 10 के बीच में आ जाते हैं तब भी बाबू आपको प्राइज मिलेगा। लेकिन जो रैंक 1 और 10 के बीच में आएगा बच्चा, उसको ज्यादा प्राइज मिलेगा। और जिनका 470, 400 मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया, तो वैसे लोगों को भी मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। चलिए पढ़ने के लिए आगे, अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बाबू यहाँ पे दिए हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब इसमें क्या करता है ना, जान के माइनस वाला आंसर दे देता है, माइनस यहाँ पे दे देगा 6 आंसर। अब माइनस, अब बच्चा सोचेगा कि हम गलती बना दिए, माइनस तो आंसर आता ही नहीं है, हम गलती बना दिए। नहीं, इसको आपको मॉड लगा के फिर क्या करना होता है, प्लस में करना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, एकदम आप लोग सही से बनाइएगा, ठीक है। और बाबू आप लोग मेहनत करिए, और टॉपर आइएगा तो बाबू पैसा आपको ही ना मिलेगा, तो आप लोग टॉपर बनिए, फिर हमारे से मिलेगा, फिर बिहार सरकार देता है 1-2 लाख रुपया, तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। आगे एक कहा है ना, पैसा ही पैसा होगा, इसे एक कॉमेडी आप लोग सुने होंगे, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते होंगे, तो भाई पैसा ही पैसा होगा। तो मेहनत करिएगा, अच्छा से पढ़िएगा मन लगा के, तो आगे चल के बाबू पैसा ही पैसा होगा, और लाइफ जो है ना बाबू सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर जो भी बच्चा मन लगा के पढ़ रहा है, सिलेबस बढ़िया से कवर कर रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ जा रहा है, तो बाबू उसका आगे का लाइफ एकदम सेट है, एकदम उज्जवल भविष्य है उसका, ठीक है ना। उसको ज्यादा मेहनत करने की आगे जरूरत नहीं होगा, फट से उसका कहीं ना कहीं नौकरी होगा, और फट से बाबू क्या करेगा, अपना लाइफ सेट करेगा। तो आपको भी क्या करना है बाबू, मन लगा के आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। जो भी क्लास हो रहा है, अभी तो 2-3 दिन बाबू आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया, तभी बच्चा उल्टा सीधा बोल रहा था 1 बजे वाला क्लास में कि सर क्लास नहीं करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाबू क्लास करवाते हैं, क्या करिएगा, मैम के भी क्लास में वैसे ही हो रहा था, तो ये सब नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करिए कि मेहनत करिए, और बाबू आइए
पहिलका स्थान लेके आइए बिहार बोर्ड में, पहिलका लाइए, नहीं तो टॉप आप लोग 10 में आइए। टॉप 10 में बाबू 60-70 को बच्चा रहता है, उसमें से भी 60-70 में भी तो आप एक नंबर पे आ सकते हैं ना, है नहीं दम? है, आप लोगों में दम है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग टॉप 10 में भी आ जाइएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। और उस लायक बाबू हम आपको पढ़ाएंगे भी सुबह 7 बजे। फिर बाबू दमदार आपको टॉप 10 में लाने के लिए पूरा बाबू मेहनत हम करेंगे। सुबह भी आपका आप क्लास चालू कर रहे हैं, अब तो नेट मतलब फिलहाल ठीक है, कहां नहीं जा सकता है, कब क्या हो जाएगा, लेकिन सुबह में भी अब क्लास आपका होगा। टॉप 10 में आना है तो बाबू पढ़िए, मां बाप का रोशन करिए और अपना इनाम पाइए, ठीक है। चलिए इसका हम लोग बनाएंगे बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले बाबू यहां पे आपको एक डायग्राम बना देना है त्रिभुज का। आप लोग कॉपी के इस साइड एक त्रिभुज बनाइएगा। अब इसका नाम आप लोग दे सकते हैं ए, बी और यहां पे सी दे सकते हैं। अब ये ए हुआ आपका, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ए का कितना है? 1, -1 है। बी का बाबू कितना है? -4, कॉमा यहां पे कितना है? 6 है। सी का बाबू कितना है? -3, कॉमा -5, ठीक है। अब चलिए यहां पे आपको सबसे पहले लिखना है यहां पे हल, ठीक है ना, यहां पे आपको हल लिखना है। और सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है कि जो ये दिया है ना, इसमें ये होगा x1, ये y1। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला निर्देशांक है तो ये x1 होगा, ये y1, ये क्या होगा? x2 और ये होगा y2। और ये बाबू क्या होगा? अपना x3 और ये क्या होगा? y3। इसका आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे x1, x1 बाबू कितना है? 1 है, लिख दीजिए 1। और y1 बाबू कितना है? तो y1 यहां पे देखिए -1 है तो -1। अब नीचे आप लोग लिख दीजिए x2, x2 बाबू कितना है? तो x2 -4 है और y2 6 है। x2 कितना है? -4 और y2 बाबू कितना है? आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, y2 कितना है? तो y2 बाबू आप देखिए 6 है, लिख दीजिए यहां पे 6। और उसके बाद लिखिए x3, x3 कितना है बाबू? x3 -3 है और y3 -5 है, इसमें खाली माइनस माइनस है। x3 -3 है और y3 क्या है बाबू? माइनस यहां पे 5 है, यही ना है जी। अब देखिए इसमें माइनस ज्यादा है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। यहां पे देखिए त्रिभुज एबीसी है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/2 इंटू यहां पे x1 y2 माइनस यहां पे y3 प्लस यहां पे होता है x2, यहां पे होता है y3 माइनस यहां पे y1 अब प्लस यहां पे होता है x3 और यहां पे होता है y1 माइनस यहां पे y2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लंबा है लेकिन बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। देखिए 1/2 है तो 1/2 इंटू x1, x1 कितना है? 1 है, लिख देंगे 1। y2, y2 कितना है बाबू? y2 6 है, लिख दीजिए 6। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब आप लोग ना माइनस प्लस आप लोग बिल्कुल ध्यान से, y3 देखिए ये भी क्या है बाबू? -5 है, देखिए इसमें भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग रखेंगे यहां पे -5 तो दूगो माइनस आ जा रहा ना, तो इसको आप लोग क्या करिएगा? माइनस माइनस ये प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें अब आप लोग अलग से ब्रैकेट लगाइएगा तो ये छोटा छोटा कोष्ट है, गलती हो जाएगा। तो आप लोगों को यहां पे माइनस प्लस ध्यान से देखिए, फॉर्मूला में का माइनस था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए x2 का आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, x2 बाबू कितना है? x2 देखिए ये भी माइनस में, देख रहे हैं माइनस, ये 4 है। x2 कितना है बाबू? -4 है। तो आप लोग अपना दिमाग से बनाइएगा। यहां देखिए पहले प्लस है, x2 माइनस है, प्लस माइनस एक साथ आएगा। अब मान लीजिए यहां पे हम लिख दिए प्लस, x2 का मान कितना है? -4, देख रहे हैं प्लस माइनस एक साथ आ रहा है। अब आप लोग क्या करिएगा, यहीं पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे प्लस है और x2 का मान कितना है? -4 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो गया बाबू अपना 4। ऐसे आपको बनाना है। फिर यहां पे y3 बाबू कितना है? -5 है तो माइनस, अब फिर यहां पे माइनस है तो माइनस y1 भी देखिए किस में है? माइनस में। अब यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसमें माइनस माइनस बहुत ज्यादा है, ये फॉर्मूला में का माइनस है और y1 खुद माइनस में है -1, यहां भी माइनस है, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा +1।
अब फिर यहां पे देखिए x3 भी आप लोग देखिए फिर यहां पे ये माइनस में, यानी जो x3 का मान है वो माइनस में। अब यहां पे देखिए प्लस है, यहां पे माइनस, प्लस का माइनस क्या होगा, -3 है, तो लिख दीजिए 3। यहां पे फिर y1 का मान -1 है तो -1, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस y2 बाबू कितना है, 6 है, लिख दीजिए यहां पे 6। देख रहे हैं खाली इसमें माइनस ही माइनस है। अब देखिए यहां पे 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2, यहां पे 6 है तो लिख दीजिए 6, और यहां पे ये ब्रैकेट है, सॉरी 1 है तो लिख दीजिए यहां पे 1। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 6 और 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहां पे माइनस है तो -4 है तो बाबू यहां पे 4। अब देखिए 5 गो कर्जा है, एगो अपने पास है, देखिए 5 गो कर्जा है, एगो अपने पास है, एक यानी इसका चिन्ह प्लस में, एक अपने पास है। 5 गो कर्जा की 1 रुपया दे देंगे, 4 गो कर्जा बचेगा। अब यहां पे देखिए माइनस है तो माइनस, 3 है तो यहां पे 3, 1 गो कर्जा, 6 गो कर्जा, टोटल कितना, 7 गो कर्जा हो गया। अब आप यहां पे देखिए 1/2 है तो 1/2, देखिए ब्रैकेट तो 1 है तो 1, और ये ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, और यहां पे बाबू 11 है तो 11, -4 है तो -4, और फिर ये ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, अंदर भी -4 है। अब देखिए -3 है तो -3, फिर ये ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, -7 है तो -7। अब आप लोग गुणा करिए सब में, 1/2 है तो 1/2, 11 में 1 से गुणा करिएगा 11। अब इसको जब आप लोग गुणा करिएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। अब फिर आगे आप लोग देखिए, इसको भी आप लोग जब गुणा करिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21। सबको आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 6 7 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जगह नहीं है तो हमको इधर लिखना पड़ेगा, 1/2 है तो 1/2, ब्रैकेट देखिए 1 6 7 1 8, तो ये हो गया 8। अब दूसरा दहाई वाला जोड़िए, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो यहां पे लिख दीजिए 4। ये हो गया देखिए 1/2, और यहां पे कितना हो गया, 48। एक सेकंड, एक सेकंड, 1/2 है तो 1/2 बाबू, ये ब्रैकेट टूटेगा, किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। यहां पे 48 है तो लिख दीजिए 48, कटाइए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब देखिए 1 में 24 से गुणा करिएगा कितना होगा, 24, और ये हो जाएगा अपना यहां पे राइट आंसर। तो ये कितना हम लोगों का आंसर आएगा, 24 इकाई, 24 वर्ग इकाई। ऐसे जो क्षेत्रफल होता है ना, अगर मान लीजिए यहां पे सेंटीमीटर वोंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है तो यहां पे आप लोग लिखेगा 24 वर्ग इकाई, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है ये वर्ग में निकलता है, और इकाई इसीलिए लिखा जाता है जहां पे क्षेत्र मतलब कोई भी आपका क्षेत्रफल का चिन्ह हो, जैसे सेंटीमीटर ओंटीमीटर कुछ भी नहीं रहता है, वहां पे ऐसे आपको लिखना है 24 वर्ग इकाई। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया ना बाबू। और आपको क्या करना है बाबू, मन लगा के एकदम पढ़ाई करना है, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, आपको मन लगा के पढ़ाई करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें और विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित करें। विभाजन एल्गोरिथ्म यहां पे एक्स्ट्रा दे दिया है, ये आपका नहीं है, मतलब ये दूसरे में का है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बाबू हम यहां पे बना देते हैं। ये आपके परीक्षा में नहीं आता, इतना आता है बाबू कि भागफल और शेषफल लिखें, ठीक है ना। यहां पे आता है बाबू भागफल और शेषफल आपको लिखना होता है, भागफल और शेषफल लिखें। यहां पे ये होना चाहिए कि भागफल और शेषफल लिखें, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, बनाते हैं काफी अच्छा तरीका से। आइए फटाफट बाबू यहां पे हम लोग बनाएंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। कैसे बनेगा आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा यहां पे हल, और यहां पे आपको क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है, इससे आपको भाग देना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटका को बाहर लिखेंगे x + 2, और इसको क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे 2x² अब प्लस यहां पे 3x अब प्लस यहां पे 1। इससे आपको क्या करना है, भाग देना है। अब बाबू कैसे आप लोग भाग दीजिएगा, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे x है, यहां पे बाबू क्या है, मतलब इन दोनों में पहला वाला में कंपैरिजन कराया जाता है। यहां पे x है, यहां पे 2x² है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे कोई संख्या नहीं है, यहां पे 2 एक्स्ट्रा है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसका आगे 2 एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है आपको बाबू यहां पे भागफल में लिखना है। यहां पे 2 ज्यादा है तो यहां पे सबसे पहले 2 लिखिए। अब देखिए यहां पे 1 गो x है, यहां पे x का पावर 2 यानी यहां पे 2 गो x है। कितना x ज्यादा है, 1 गो x ज्यादा है, तो यहां पे आपको 1 गो x लिख देना है, लिखा गया। अब आपको करना क्या है, इस x से एक बार इसमें गुणा करना है, और एक बार 2 से भी क्या करना है, इसमें आपको गुणा कराना है, यानी दोनों से।
तो हम क्या करेंगे, x से बाबू इसमें हम लोग गुणा कराएंगे 2x से। तो देखिए यहाँ पे संख्या है, इसमें संख्या नहीं है, तो संख्या वाला को आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। x में x से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। गुणा करिएगा तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए। अब x से तो आपका गुणा हो गया, अब 2 से गुणा करना। अब इसके आगे का चिन्ह क्या है, +2 है, लिख दीजिए +2। अब इससे आपको किस में गुणा करना है, ये 2x में। अब देखिए संख्या वाला संख्या में गुणा होगा, देखिए प्लस है तो प्लस, दो दूनी कितना हो जाएगा अपना 4, और x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो x बेचारा वैसे ही रहेगा। इसको गुणा कराइएगा तो कितना होगा, +4x। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे +4x। अब ये गुणा हो गया बाबू, तो अब इसका चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो बाबू क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इसका आगे का चिन्ह प्लस और इसका आगे का चिन्ह अब ये माइनस, ये वाला प्लस का चिन्ह खत्म। अब देखिए 4 गो कर्जा है, 3 गो अपने पास है, 4 गो एक्स कर्जा है, 3 गो अपने पास है, 3 गो दे दीजिएगा। 4 गो कर्जा किए, 3 गो दे दीजिएगा, तो ए गो एक्स कर्जा बचेगा ना। तो ए गो एक्स को बाबू हम लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, नहीं, ए गो एक्स है तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए, ए गो एक्स, ये ए गो एक्स हुआ, यानी ए गो एक्स कर्जा हुआ। अब इसको हम लोग कुछ नहीं किए, इसको चिन्ह के साथ उतार देंगे, +1 है, लिख दीजिए +1। फिर आपको कंपेरिजन करना है यहां पे और यहां पे। तो सबसे पहले देखिए यहां माइनस नहीं है, यहां पे माइनस है ना, सबसे पहले आप माइनस यहां पे भेजिए। अब देखिए x यहां भी है, x एगो यहां भी है, x यहां पे भी एगो है, यहां पे भी एगो है। अब कुछ भी ज्यादा नहीं है, जहां पे कुछ भी ज्यादा नहीं होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक जहां पे बाबू देखिए यहां पे दोनों बराबर आ गया ना, यहां भी x है, यहां भी x है। अब कुछ भी मतलब ज्यादा नहीं है तो आपको यहां पे 1 लिखना होता है, 1 लिखा गया। अब फिर आपको वही काम करना है, x में 1 से गुणा करिएगा, देखिए किससे, x में आपको -1, ये -1 है, -1 है ना। अब इससे गुणा हो गया, इसको हटा दीजिए, अब नया वाला में गुणा करेंगे -1 से। तो -1 से गुणा करिएगा, इसका चिन्ह कुछ भी चिन्ह नहीं है, नहीं प्लस है, प्लस या माइनस क्या होगा, माइनस। 1 में x से गुणा करिएगा तो ये x ही होगा, ठीक है, तो ये हो गया -x। फिर आपको करना क्या है बाबू, ये +2 है तो लिख दीजिए +2। +2 से अब आपको किस में गुणा कराना है, -1 से। अब देखिए प्लस या माइनस क्या होगा, -2, एक हम कितना हो जाएगा 2, यानी ये हो गया -2। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस। अब ये क्या हो गया, -x, अब +x कट गया, अब ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। 1 गो और 2 गो कितना हो जाएगा बाबू, 3 गो। अब आपको लिखना पड़ेगा भाई भागफल, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा भागफल। भागफल बाबू कितना आया, तो भागफल हम लोगों का आया 2x - 1, तो यहां पे लिख देंगे 2x - 1। और शेषफल बाबू कितना आया, तो शेषफल 3 आया, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा शेषफल। शेषफल बाबू कितना आ गया, 3 आ गया, लिख दीजिए 3। और ये आपका हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो ये आपको बनाने आना चाहिए। आ जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में, अगर आएगा बनाने के लिए तो आप लोग बना दीजिएगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, तो सभी हमारे प्यारे बच्चे जितना भी यहां पे जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बना दीजिए। समझ में नहीं आया फिर से समझाइए बाबू, कई बार हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी है, आप लोग ऐसे बोलिएगा कि यहाँ पे चर वाला भाग कैसे बनाए, आज क्लास लिखिएगा आ जाएगा। या जिस चैप्टर में आप लोग प्रश्नावली आप लोग पढ़ते हैं ना 3.1 3.2, इसी टाइप में है, मैथ निकाल के वो चैप्टर देखिएगा, वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि a और b न्यून कोण है, तो साइन a बराबर कॉस b है, तो सिद्ध करे कि a + b बराबर 90 डिग्री। तो यहां पे देखिए दिया है कि साइन a बराबर कॉस b, और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a + b बराबर 90 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, यहां पे लिखिएगा हल, और यहां पे देखिए साइन ए बराबर कॉस भी दिया है, तो यहां पे लिख देंगे दिया है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, यहां पे दिया है। क्या दिया है बाबू, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, साइन ए बराबर कॉस बी, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे साइन ए बराबर, यहां पे दिया है कॉस बी। अब आप लोग करिएगा क्या, यहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लिखेगा, या तो आप लोग इसका फॉर्मूला लिख दीजिए या तो इसका लिख दीजिए, दोनों में से किसी को भी चेंज करिएगा, एकदम आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो हम पहला वाला को चेंज करके बनाते हैं। देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए का बाबू आप लोग देखिए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है, ये देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है ना। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन, और ये क्या है बाबू, थीटा है, तो साइन और थीटा क्या है, ए है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा बाबू अपना ए है, तो थीटा की जगह पे होगा, यानी साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा।
तो साइन ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस यहां पे ए लिखेंगे। इसका ये फॉर्मूला होता है, लिख दिए। अब बराबर है तो बराबर इधर cos भी है, इसका आपको नहीं लिखना है, दोनों में से किसी एक का लिखना है। अब देखिए ये cos से cos क्या हो गया, कट गया। अब इधर बच गया 90 डिग्री माइनस ए बचा, और इधर कितना बचा अपना cos कट गया तो खाली b बचेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए ए बी एक साथ है और वो भी प्लस में है, प्लस में है ना। अब आप लोग क्या करिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा तो ये भी प्लस में चला जाएगा। अब देखिए यहां पे 90 डिग्री, इधर b पहले से है, माइनस से इधर आएगा तो बाबू ये हो जाएगा प्लस है। अब देखिए b प्लस ए प्लस बी दोनों प्लस में, तो आप लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पहले a है बाद में b है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, a को पहले देखिए 1 प्लस 2 है तो इसको 2 प्लस 1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पे नहीं ना होगा। यहां पे आप लोग कर सकते हैं प्लस में, तो इसे यहां करके सीधा कर दीजिए 90 डिग्री बराबर ए को पहले लिख दीजिए और बी को क्या कर दीजिए बाद में लिख दीजिए, लिखा गया। अब यहां पे देखिए क्या है कि ए बी पहले है और 90 डिग्री बाद में है, तो इसे भी आप लोग सीधा कर सकते हैं, इसको आप लोग पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। एक बार और आप लोग यहां लिखिएगा तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी पहले लिख दीजिए, अब बी यहां पे बाद में लिख दीजिए 90 डिग्री, और ये हो गया अपना प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आप लोग ये सेकंड वाला को चेंज करते हैं, अब देखिए सेकंड वाला दूसरा हम आपको, तो ये फट से आ जाता है। अगर आप लोग सेकंड वाला करिएगा तो अगर मान लीजिए यहां पे दिया है साइन ए, अब बराबर यहां पे दिया है cos b, अगर cos b का फॉर्मूला लिखता है, साइन का नहीं लिखना, इसको चेंज करना है ना, तो इसको चेंज करना है तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, तो साइन ए को वैसे ही छोड़ दीजिए। यहां देखिए cos b का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos b का बाबू फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है cos b का, देखिए cos और ये हो गया अपना थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला, थीटा यहां पे भी है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है बाबू b है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा b। साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉरी cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस b होता है, तो यहां पे cos b का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस यहां पे b हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, इधर a बचा और इधर कितना बचा 90 डिग्री माइनस b बचा। अब माइनस b है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस b हो जाएगा, तो a इधर पहले से माइनस b इधर आएगा प्लस b, अब बराबर के इधर 90 डिग्री, ये हो गया प्रूफ। इधर 2 लाइन में ही हो जाता है, और इधर क्या करना होता है, आपको पूरा एकदम सीधा करना होता है, तो इधर से सॉल्व करिएगा तो पूरा आपको सीधा करना पड़ेगा। इधर से अगर सेकंड वाला अगर देखिए पहला बदलिएगा तो इतना बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लास्ट वाला अगर आप लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, cos b का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा आपका b है, तो cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा b है तो लिख दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा b है लिख दीजिए b। अब ये कट गया साइन साइन, यहां पे a बचा और यहां पे 90 डिग्री माइनस b बचा, माइनस इधर जोड़ घटा रहा है, इधर आके जोड़ देगा, और यही आपको लाना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, बन जाएगा। चलिए अगला, दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे हल, और सबसे पहले बाबू हम लोग यहां पे लिखेंगे दिया है, और यहां पे बाबू दिया क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कौसेक ए बराबर 4/3 दिया है ना, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कौसेक ए बराबर कितना दिया है 4/3। अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, कौसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कौसेक का फॉर्मूला होता है बाबू, आप लोग याद रखिएगा, कर्ण और बट्टा यहां पे होता है लंब। ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, बस आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। कौसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण और बट्टा यहां पे लंब होता है ना। अब यहां पे आपको लिखना है कर्ण, कर्ण बराबर कितना डिग्री दिया है, कर्ण का मान बाबू 4 दिया है, लिख दीजिए 4। और लंब का मान बाबू कितना दिया है, तो लंब आपका कितना दिया है 3, नीचे लंब है ना, तो लंब आपका 3 है, लिख दीजिए यहां पे 3। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये आप लोग नहीं लिखेगा तो और अच्छा लगेगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया, कर्ण 4 कैसे हुआ, लंब 3 कैसे हुआ, तो कौशिक का फॉर्मूला होता है लंब कर्ण अब बट्टा यहां पे लंब। ये ऊपर वाला कर्ण है, 4 कर्ण है, तो लिख दीजिए कर्ण बराबर 4, नीचे वाला लंब है तो लिख दीजिए लंब बराबर 3। आधार नहीं दिया है तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। आधार कैसे निकलेगा, तो यहां पे फॉर्मूला लगाइएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहां पे लंब का स्क्वायर जोड़ यहां पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर।
अब देखिए कर्ण कितना है बाबू 4 है तो लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, लंब कितना है बाबू 3 है तो लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, आधार कितना है नहीं पता है निकालना है तो इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आधार आपको निकालना उसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए 9 इधर जोड़ रहा है इधर आके घटा देगा, 16 माइनस 9 बराबर इधर हो गया अपना आधार का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, हो गया। अब देखिए 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7 बराबर यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए आधार का स्क्वायर हमको खाली आधार चाहिए, स्क्वायर इधर भेजेंगे रूट चढ़ जाएगा, रूट 7 बराबर ये हो गया आधार। अब इसे हम या करके सीधा कर सकते हैं कि नहीं, सीधा कर सकते हैं, या बराबर यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए आधार, अब बराबर यहाँ पे लिख दीजिए रूट 7, यानी हमारा आधार कितना निकल गया रूट 7 निकल गया। अब हमको मान किसका निकालना है, तो हमको मान चाहिए भाई कौसे का, तो यहां पे लिखेंगे कौसे। कौसे का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार और बट्टा के नीचे होता है बाबू कर्ण, ठीक है। आधार कितना निकला है बाबू रूट 7 निकला है, तो ऊपर ऊपर आधार है तो ऊपर हम लोग लिखेंगे रूट 7, फिर बट्टा है तो बट्टा, और कर्ण कितना है बाबू कर्ण 4 है तो लिख दीजिए 4, ये आपका पहला आंसर निकल गया। अब हम दूसरा का आंसर निकालेंगे, यहां पे दिया है tan a, tan a का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा यहां पे होता है ये होता है आधार, होता है ना। अब लंब कितना है बाबू, तो लंब 3 है तो लिख दीजिए यहां पे 3, आधार कितना निकला है रूट 7 निकला है, लिख दीजिए यहां पे रूट 7, ये भी आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। बन जाएगा, बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सभी जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे। भाई रोज रोज क्लास नहीं होता भाई, रोज रोज क्लास यहाँ पे होता है, ठीक है, रोज रोज बाबू यहाँ पे क्लास होता है, लेकिन हम आपको बोले भाई कि बुलडोजर चल रहा है तो भाई तार और टूट गया। अब तार टूट गया तो भाई एक दिन में बहुत सारा पेड़ कटाया रोड के साइड में, तो उसी में वाईफाई, अब देखिए नेट ही नहीं रहेगा इसमें, हाई स्पीड नेट चाहिए लाइव क्लास करवाने के लिए। अब नेट ही नहीं रहेगा तो भाई क्लास कैसे चलेगा, इसीलिए नहीं हो पाया। तो आप लोग बार बार बोलते हैं क्लास नहीं हो रहा है, एक दो दिन छूट गया, तो अभी बाबू पढ़ा रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बोल रहा है के किस मान के लिए ये जो तीनों बिंदु है संरेख है, संरेख यानी एक ही सीध में है, ये तीनों बिंदु क्या है बाबू, इसे संरेख है, संरेख है यानी एक ही सीध में है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तीनों बिंदु संरेखी है ना। तो अब आप लोग क्या करिएगा, इसको कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा हल, और जो तीनों बिंदु है ना उसको आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिया है ऐसे करके लिख सकते हैं, दिया है तीनों बिंदु कितना दिया है 1 कोमा -1, फिर दिया है 3 कोमा के, फिर और लिखा है तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे और -1 का कोमा यहाँ पे 4 लिखा है। अब बोल रहा है कि ये जो तीनों बिंदु है ये क्या है संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो यहां पे लिख दीजिएगा तीनों बिंदु संरेख है, यहां पे लिख दीजिएगा तीनों बिंदु, अरे यार इस पे कहा इसे चल रहा है आज, तीनों बिंदु संरेख है, संरेख है मतलब एक सीधा है, मतलब संरेख का मतलब एकदम सीधा है तीनों बिंदु, तो त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू 0 होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू 0 होगा, हो गया। अब यहाँ पे बाबू आप लोग क्या कर सकते हैं, अब ये भी आप लोग लिख सकते हैं, अब इसमें ना आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान चाहिए। अब आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पे आप लोग क्या करिए, इसको अभी रहने दीजिए, यहां पे आप लोग x1 y1 सबसे पहले निकालिए, वही जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए ये x1 ये y1, तो x1 का मान बाबू कितना है 1 है, लिख देंगे 1, और y1 का मान कितना है 1 है, लिख देंगे 1।
फिर आप लोग x2 y2 का मान निकाल लीजिए। x2 बाबू 3 है तो लिख दीजिए 3, और y2 कितना है तो ये दूसरा वाला, ये देखिए x2 और ये y2 के है, लिख दीजिए के। फिर आप लोग निकाल दीजिए x3 बाबू कितना है, ये x3 है y3 है, x3 -1 है तो -1, और y3 बाबू कितना है, यहाँ पे 4 है, लिख दीजिए 4। अब लिखिए तीनों बिंदु संरेख है, यहां पे लिख दीजिए तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। यानी जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो तीनों बिंदु कैसा होगा बाबू, संरेख होगा, एक सीध में होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहां पे लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस यहाँ पे y3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस यहाँ पे y2। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो देखिए तीनों बिंदु जब संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। हो गया। अब इसी में तो आपको मान रखना है, और k का मान एकदम आराम से निकल जाएगा, बोल रहे ना k का मान निकालिए। अब देखिए 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे x1 1 है, लिख दीजिए 1, यहाँ पे y2 कितना है, k है, लिख दीजिए यहाँ पे k, माइनस है तो माइनस, y3 4 है, लिख दीजिए यहाँ पे 4, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस x2 बाबू माइनस x2 कितना है 3 है, लिख दीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे y3 4 है, लिख दीजिए 4, देख देख के बस आपको लिखना है। माइनस है तो माइनस y1 1 है, लिख दीजिए यहाँ पे 1, प्लस है, और देखिए x3 बाबू आपका माइनस में, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है x3 आपका माइनस में है, यहां पे देखिए x3 आपका कितना है, -1 है, यहां पे चिन्ह है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए -1, क्योंकि यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, क्योंकि x3 का मान -1 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे y1 कितना है बाबू 1 है, लिख दीजिए यहाँ पे 1, माइनस y2 कितना है बाबू, y2 k है, तो यहाँ पे लिख दीजिए k, और इधर बाबू 0 है, लिख दीजिए 0। अब इसके नीचे जगह नहीं, हम लोग साइड में चलेंगे, यहां पे देखिए 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट का सॉल्व कर लीजिए, ये जैसे है वैसे आप लोग छोड़ दीजिए, 1 है तो 1, और यहाँ पे k -4 है तो लिख दीजिए k -4, फिर यहाँ पे प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करिए, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, लिख दीजिए 3। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 1 है तो लिख दीजिए 1, फिर बाबू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 माइनस के है तो 1 माइनस के, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट 0 है तो 0। अब आप लोग गुणा कराइए, देखिए 1/2 है तो 1/2, आप लोग देखिए 1 से बाबू 1 से दोनों में गुणा होगा, क्योंकि जो ये 1 है ये k के लिए भी है, और जो ये 1 है -4 के लिए भी है, तो दोनों से गुणा होगा। 1 में k से गुणा करेंगे तो ये k हो जाएगा, 1 में -4 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, या यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, सबसे पहले माइनस, 1 में 4 से गुणा करिएगा 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3 और 3 में गुणा करिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, ब्रैकेट टूटेगा, ये गुणा का चिन्ह आएगा, 3 3 9। यहां पे आप लोग गुणा करिएगा -1 से, यहां पे इसमें आपको गुणा करना है सबसे पहले ही, तो यहां पे गुणा करना है, तो ये माइनस में है, और यहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 1 में 1 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 1, और यहां पे बाबू क्या हो जाएगा, -1 से अब आपको क्या करना है, माइनस के में गुणा करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 में के से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के। ये थोड़ा सा बाबू भारी है प्लस माइनस की वजह से, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। 1/2 है तो 1/2, यहां पे के देखिए इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस में एगो के, और यहां भी एगो के प्लस में है ना, दूगो के, तो के वाला के में जोड़ दीजिए, एगो के और एगो के कितना हो जाएगा बाबू, दूगो के हो जाएगा, लिख दीजिए आप लोग यहां पे दूगो के। अब देखिए +9 है, यहां पे देखिए प्लस वाला लिखिए, +9 है तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए प्लस वाला 9। अब देखिए 4 गो कर्जा, अब फिर एगो कर्जा, टोटल कितना हो गया 5 गो कर्जा, फिर माइनस वाला आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए अब बराबर के इधर 0 है तो 0 लिख दीजिए, 1/2 है तो 1/2। अब देखिए यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से, दू के है तो लिख दीजिए दू के। अब देखिए 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 आप लोग लिख दीजिए। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, बराबर के इधर 0। अब देखिए ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ उधर जाएगा, पलट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा अपना, यहाँ पे 2 के +4 बचेगा, क्योंकि ये इधर आ गया। इधर बाबू 0 पहले से है
अब इधर ये आके गुणा करेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दो चला जाएगा ऊपर, एक नीचे। अब इधर बच गया 2 के प्लस 4। अब देखिए जीरो में इससे गुणा करिएगा, जीरो में 2/1 से गुणा करिएगा, जीरो में किसी भी चीज से गुणा करिएगा वो जीरो हो जाएगा। अब आपको के का मान निकालना है। +4 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। दो के बराबर क्या होगा, +4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे बाबू आ जाएगा यहाँ पे 2। 2 से बाबू 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। के बराबर कितना हो गया, माइनस है तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा राइट आंसर। यानी के का मान बाबू कितना निकल जाएगा, -2। कितना बच्चा लोग का आया है, -2 बाबू। यहां पे आप लोग खाली बात कर रहे हैं जी, 2 का यहां पे माइनस, इसका आंसर के का मान कितना आया, -2। आप लोग बना नहीं रहे हैं जी। चलिए -2 एकदम बाबू क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक वाइक नहीं किए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, दो संख्याओं का मौसा यहाँ पे 23 दिया है, उनका लौसा यहाँ पे 1449 दिया है। बोल रहा है एक संख्या यहाँ पे 61 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो जो दिया है आप लोग लिख दीजिए। मौसा कितना दिया है, 23, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए मौसा बराबर 23, ठीक है ना, ये दिया है। उसके बाद आपका लौसा दिया है, तो बाबू लौसा कितना दिया है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। लौसा जो दिया है वो दिया है 1449, तो यहां पे लिख देंगे 1449, लिख दिए। फिर आपसे बोल रहा है एक संख्या 161 है तो दूसरी, एक संख्या यानी पहली संख्या, पहली संख्या आपका कितना दिया है, तो यहां पे लिख देंगे पहली संख्या। पहली संख्या बाबू कितना दिया है, तो पहली संख्या दिया है 161, तो लिख देंगे 161। और आपको क्या करना है बाबू, दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो यहां पे लिख दीजिएगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, आपको दूसरी संख्या निकालना है। अब यहां पे देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, एक फॉर्मूला होता है ना, इसी से बाबू निकलेगा। तो यहां पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला जो होता है वो होता है पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या, ठीक है ना, दूसरी संख्या बराबर यहां पे होता है बाबू फॉर्मूला मौसा और गुड़े यहां पे लस, यानी HCF गुड़े क्या होता है, LCM। अब देखिए पहिलका संख्या का यहां पे मान रखिए, पहला संख्या 161 है, लिख दीजिए 161, गुड़ा का चिन्ह है तो गुड़ा। दूसरी संख्या नहीं पता है, इसी को आपको निकालना है, तो इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। यहां पे दूसरी संख्या, इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। मौसा का मान कितना है बाबू, तो मौसा यहां पे 23 है, तो मौसा यहां पे आप लोग 23 लिख दीजिए, गुड़ा का चिन्ह है तो गुड़ा। लौसा बाबू कितना है, 1449 है, तो लिख दीजिए 1449, लिख दिए। अब चलिए दूसरी संख्या निकालना है, 161 इधर गुणा कर रहे, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो भाग करेगा यानी बट्टा के नीचे जाएगा, तो इधर बच जाएगा हम लोगों का दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर इधर 23 गुणे 1449 पहले से है। अब देखिए 161 इधर गुणा कर रहे, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। अब ये बाबू 23 सत्ते कितना होता है, 161, 7 बार में कट जाएगा। इसको आप लोग कटाइएगा तो 7 दूनी 14, यहां पे 0, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, यानी 207 बार में कट जाएगा। भाग लगाइएगा, 207 बार में कट जाएगा। यहां पे आप लोग लिखिएगा दूसरी संख्या बराबर कितना निकल गया, 207, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितना निकल गया, तो दूसरी संख्या निकल गया बाबू 207। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको यहां पे निकाल देना है, निकल जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे 14 नंबर, आपसे बोला जा रहा है द्विघात समीकरण आपको दिया है, इसका विवेचक निकालें। अब बोलिएगा सर इसमें संख्या दिया नहीं है तो हम लोग विवेचक कैसे निकालेंगे, तो बाबू उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABCD है, इसी का विवेचक आपको निकालना है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग यहां पे लिखेंगे हल, लिख दिए, और इसको क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे दिया है। क्या दिया है भाई, तो ये दिया है bx² प्लस यहां पे ax प्लस यहां पे c बराबर 0। इसी का आपको विवेचक निकालना है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac का मान आपको निकालना है। तो आपको b का मान रखना पड़ेगा, a का मान रखना पड़ेगा, c का मान रखना पड़ेगा।
अब आप बोलिएगा कि सर संख्या तो इसमें दिया नहीं है तो कैसे हम रखेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। इसमें संख्या नहीं ना दिया है, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है बाबू वो क्या होता है, ए का मान होता है। तो ए का मान बाबू यहां पे कितना है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, बी, यानी ए का मान यहां पे बी है। और बी का मान बाबू कितना है, तो जो खाली एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है। खाली एक्स में क्या गुणा कर रहा है, एक गुणा कर रहा है, तो यानी बी का मान कितना है, यहां पे ए है। और सी का मान बाबू खुद सी है, आप लोग देखिए सी का मान क्या है, सी का मान जिसमें एक्स नहीं होता वो सी का मान होता है। सी का मान बाबू खुद सी है यहां पे, है ना। अब चलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे विवेचक, यहां पे हम लोग विवेचक निकालेंगे। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। चलिए बी का मान बाबू कितना है, ए है तो लिख देंगे ए। देखिए बी का मान क्या है, ए है तो लिख देंगे ए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, चार है तो चार। अब चार और ए के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। ए का मान देखिए क्या है बाबू, बी है तो लिख दीजिए बी। ए और सी के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। सी का मान खुद सी है तो लिख दीजिए यहां पे सी। अब देखिए ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये चार बी सी सारा अलग अलग संख्या है, चार संख्या है, बी अलग चर है, सी अलग चर है, चारों बाबू अलग अलग है, तो ये गुणा नहीं होगा, बस ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, चार बी सी। अब देखिए ए स्क्वायर में से चार बी सी घटेगा भी नहीं, और यही हो जाएगा आपका विवेचक। विवेचक आपका निकल गया बाबू। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, बच्चा लोग छोड़ देता है, नहीं छोड़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। यहां पे विवेचक कितना निकल गया बाबू, तो यहां पे निकल गया ए स्क्वायर माइनस 4bc, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4bc बन जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। सेक 4a बराबर कौशिक ए माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको निकालना है। यानी जो ये a है बाबू, इसका मान आपको निकालना है। बहुत इजी, आराम से निकलेगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हल, और यहां पे लिख देंगे भाई दिया है। क्या लिख देंगे बाबू, यहां पे दिया है। दिया क्या है बाबू, यहां से लेके यहां तक दिया है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं सेक, यहां पे 4a बराबर, यहां पे दिया है कौशिक, यहां पे ए माइनस यहां पे 20 डिग्री अपना दिया है। अब हम क्या करेंगे बाबू, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे सेक 4a का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। देखिए सेक 4a, सेक 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए ये सेक है और 4a क्या है बाबू, इसका थीटा है। बस आपको ये पहचान लेना है कि थीटा इसमें कौन है, तो थीटा कौन है बाबू, ये तो सेक है अपना, और ये थीटा क्या है, इसका 4a है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना। क्या होता है बाबू, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है बाबू, 4a है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 4a। बस ये आप लोग ध्यान से, ये एकदम आप लोग ध्यान से देखिए, सेक 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक लिख दीजिए। अब 4a क्या है बाबू, इसका थीटा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक, यहां पे देखिए कौशिक, कौशिक यहां पे कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना है, 4a है, तो ये हो जाएगा अपना, यहां पे जो यहां पे थीटा होता है वो लिख देंगे। अब यहां भी देखिए आपको समझा देते, ये सेक है और ये क्या है बाबू, इसका थीटा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना है बाबू, 4a है, तो लिख देंगे यहां पे 4a लिखा गया। बराबर है तो बराबर, यहां पे कौशिक है तो लिख देंगे यहां पे कौशिक, a माइनस 20 डिग्री है, लिख देंगे a माइनस 20 डिग्री। अब कौशिक से कौशिक कट गया, इधर बच गया बाबू 90 डिग्री माइनस 4a। इधर कितना बच गया बाबू, ए माइनस यहां पे 20 डिग्री। अब ए को क्या करिए, एक तरफ कर दीजिए, डिग्री वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो इसका चिन्ह बाबू कुछ भी चिन्ह नहीं प्लस में। अब इसका चिन्ह देखिए, इधर बचेगा क्या, तो 90 को तो हम लोग उधर भेजेंगे, तो बचेगा क्या, माइनस 4 है, तो इसका चिन्ह के साथ आपको लिखना है माइनस 4 है। और ए को क्या करना है, बराबर की इधर लाना है, तो प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। इधर देखिए बचेगा क्या अपना, माइनस 20 डिग्री पहले से है, अब प्लस 90 डिग्री इधर आएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। अब देखिए एक 4 गो एक कर्जा, एक और ये कर्जा, टोटल हो गया 5 गो एक कर्जा। इधर से देखिए 20 डिग्री कर्जा, 90 डिग्री कर्जा, टोटल 110 डिग्री कर्जा। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे जाएगा, यहां पे हो गया 110 डिग्री। अब बट्टा यहां पे 5 कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बार में ए का मान कितना निकल गया बाबू, यहां पे 22 डिग्री, और यही हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग बना दीजिएगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, बन जाएगा आपसे। ए का मान कितना निकल गया बाबू, दिखाई दे रहा है ना जी, लिख रहे हैं तो क्वालिटी तनी कम करके देखते हैं भाई, हमारा में तो क्वालिटी दे रहा है तो दिख रहा है, देखते हैं 240p पे दिख रहा है कि नहीं।
दिखाई देता बबुआ? कहो, साफ साफ दिखाई देता नू? हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है, 240p पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन छोट छोट दिखाई दे रहा है ना सर? चलिए 240 पे भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, मतलब ज्यादा आप लोगों को नहीं देखना चाहिए डाटा बाबू। अगर 1000 वाईफाई है तो कितना पे भी देखिए, लेकिन मोबाइल का डाटा देखिए, मोबाइल से देखिए क्लास तो 240p पे की ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास कर लीजिए। 360p पे आप लोग देखिए, ज्यादा 360p पे क्लियर चलता है, 240 पे थोड़ा सा धुंधला चलेगा, लेकिन 360 पे क्लियर चलेगा, डाटा नहीं खाएगा। लेकिन ज्यादा कोशिश करिए 240p पे देखने के लिए, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो 360p पे देखिए, ताकि आपका डाटा बचा रहे, ताकि अगला आप लोग और क्लास करिएगा, ठीक है। अब 8 बजे क्या होगा बाबू, 8 पीएम पे मैम का साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, तो आप लोग सभी बच्चे जरूर जुड़िए। और अभी मैम का बाबू साइंस का क्लास होने जा रहा है 8 बजे, आप लोग जरूर करिए। और सुबह में बाबू 7 बजे आप लोग हमसे जरूर क्लास करिए। 7 बजे बाबू अब लंबा लंबा क्लास चलेगा, जैसे 8 बजे रात में भी लंबा लंबा क्लास चल रहा है, 7 बजे आपका सुबह में भी लंबा लंबा आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए, अनलिमिटेड है सर जी, अनलिमिटेड है तो फिर गर्दा उड़ाओ भाई, ट्रू 5G है तो भाई मजा करो। 5G है सर जी, वाह 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 वाह, यही सही है, 5G आप लोग चलाइए। नेट का कोई टेंशन नहीं, 1080 में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तो भूल गए थे कि भाई 5G है, ठीक है। चलिए, जिनका भी 5G है भाई कितना पे भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है वो तो नहीं ऐसा। बच्चा देखिए, ये वाला हंसी बहुत अच्छा लगता है, ये वाला इससे ऐसे हंसता है ना, इसे दांत ऐसे ऐसे करके, दांत चमका के अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, लेकिन मैम का अभी 8 बजे क्लास हो रहा है, आप लोग जरूर करिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। वाह, क्या आप लोगों का दांत है जी, एकदम लग रहा है एकदम रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, एकदम चिकना चिकना, एकदम स्माइल आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय, ठीक है। और मैम का क्लास 8 बजे अब भी होने वाला, आप लोग जरूर करिए, ठीक है। और जो भी बच्चे लाइक वाइक नहीं किए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए जी।